जब से मैं अल्लाह से डरने लगा ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मुसलमानों मेरे अजीजों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि हमें 2 नंबर का शहरी बनाने वाली साजिशें हमसे कपकपाएं, अगर तुम कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहते हो, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं। अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हलीमी, फैजाने बाबा हुजूर, मसलके आला हजरत। आज हम सबसे इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। खाने पीने में हलाल हो या हराम, पैसा हो चाहे जैसा हो, हम ये भूल गए कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है, ये हम भूल गए। बस इसको अपने सीने की तावीज बना लो कि अल्लाह देख रहा है। इज्जते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तेरा ये ईमान पक्का हो गया कि अल्लाह देख रहा तो तू ऐसा मुसलमान बन जाएगा कि तुझे देखने वाला कहेगा ये मुसलमान नहीं है, ये तो चलता फिरता इस्लाम नजर आ रहा है, चलता फिरता इस्लाम नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब आइए तस्वीर का एक दूसरा रुख देखता हूं। बात उम्मत की चल रही थी, इसलिए मैं वहां से हटना नहीं चाह रहा हूं। आपने सुना होगा, उलमा से सुना होगा, इम्मा से सुना होगा, जुमा में सुना होगा। अगर इंजॉय करने जलसे में नहीं आए होगे, कुछ समझने आए होगे, तो जलसे में भी सुना होगा कि पिछली उम्मतों पर अल्लाह का अजाब आया। सुना है ना? जिन लोगों ने सुना है सिर्फ वही हाथ उठाएं ताकि मैं उसी हिसाब से बयान करूं। 20, 25, 35, 45, 100, 200 माशाअल्लाह अच्छे खासे लोग। सुना है कि पिछली उम्मतें जो हैं ठुकाई हुई है उनकी, है ना, अल्लाह का अजाब आया। ये और बात है, किसी पे हल्का अजाब, किसी पे दरमियाना, और किसी पे तो इतना भारी कि खुद भी गए, पूरी उम्मत ले गए, पूरी दुनिया ले गए। उलमा जानते हैं कि उनका जुर्म तो बहुत कुछ था, लेकिन इधर मेरी तरफ आप लोग भी अगर ऐसा करोगे तो फिर सामने वाले कैसा करेंगे? मेरा 2 कान नहीं, अल्लाह जाने कितने कान। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखिए, पूरे हौसले के साथ, क्योंकि मैं बात को बड़ी तेजी से समेट के खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। और आपके इस बैठने को देख के मुझे ये लुत्फ आ रहा है कि जब इस बुढ़िया रात में सुन्नी इतना जवान होता है तो फिर जवान रात में कितना जवान होगा। अल्लाह आपका सुन्ना कबूल फरमाए। किसी पर तो ऐसा अजाब कि खुद गए, पूरी दुनिया ले गए। जुर्म बहुत थे, लेकिन एक जुर्म सब में कॉमन था, और वो क्या था? नबी का अपमान करना, इंसल्ट करना, तौहीन करना, ये आम था। अल्लाह का अजाब आ जाता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने अपने नबी नूह से कहा, ऐ नूह, तेरे पास भी 2 आंख, मेरे पास भी 2 आंख, आपके पास भी 2 कान, मेरे पास भी 2 कान, आपके पास भी 1 मुंह, मेरे पास भी 1 मुंह। मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, ऐ नूह, हम तुम्हें एक साधारण मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझते। सिर्फ इतना कहा था। जोर से बताना, अपमान किया कि नहीं नबी का? बोलो। हजरत नूह एक चट्टान पे खड़े होके कहते हैं, रब्बी ला तदर अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, ए अल्लाह रूहे जमीन को काफिरों से पाक कर दे। ऐसा प्रलय आया, ऐसा तूफान आया कि पूरी दुनिया डूब गई, सिर्फ वही बचे रहे जो नूह की नाव में बैठे थे। वाह वाह। मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझो कि हम कितने खुशनसीब हैं। बस हम भूल जाते हैं चमक दमक में दुनिया के।
तवज्जो चाहूंगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत बुरा काम करती थी, नबी ने रोका तो उन्होंने नबी से क्या कहा? अपने रब से कह दो हम पर आग बरसा दे, हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ इतना कहा था। कुरान की आयत पुकार उठी, व अमतरना अलैहिम मतरन फसाअ मतरुल मुंज़रीन इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरनल आखरीन। ऐसा आग का शोला आसमान से गिरा कि पूरी उम्मत जल के भस्म हो गई, स्वाहा हो गई। आज भी जाओ तो वो जमीन जरका का मकाम पैलेस्टाइन के करीब में मौजूद है, जहां 60-70 किलोमीटर तक आज भी जमीन काली है। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन करना। क्या था? अरे ऐसा बोलो कि तौहीन करने वालों का पैजामा खराब हो जाए। क्या था? नबी की तौहीन करना, ये जुर्म। हजरत हूद और सालेह की उम्मत अपने नबी की तौहीन करती थी, ऐसा अज़ाब आया कि अल-हाक़्क़तुमल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा। ये पूरा रुकू है, वक्त मेरे पास नहीं है। 7 रात और 8 दिन तक आंधी मंडराती रही कौमे आद पर। कभी इंसान उड़ के ऊपर, कभी नीचे, और गिरता था तो ऐसे लगे जैसे खजूर के पेड़ से छाल टपक रही है। जुर्म क्या था? नबी की तौहीन। हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा चलो फिरऔन से मुकाबला किया जाए, तो कौम ने कहा या मूसा इज़हब अंत व रब्बिका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। तौहीन किया कि नहीं? ऐसा अज़ाब आया कि वहीं बैठे रह गए। दरियाए नील निगल गई उनको। आपसे मैं पूछता हूं कि राज क्या है? एक के बाद एक अज़ाब आ रहा, किसी पे हल्का, किसी पे दरमियाना, किसी को पत्थर बना दिया, किसी को बंदर बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। मगर मुस्तफा जाने रहमत ने जब अपना पावन पवित्र चरण इस धरती पे रखा, अज़ाब का आना बंद, अज़ाब का आना बंद। रहमतुल लिल आलमीन आ गए, अज़ाब आना बंद। वाह! तवज्जो। एक फिरौन था, अज़ाब आ गया। एक शद्दाद था, अज़ाब आ गया। एक नमरूद था, अज़ाब आ गया। एक हामान था, अज़ाब आ गया। हुजूर के जमाने में तो सिर्फ मक्के में दर्जनों फिरौन थे, सिर्फ मक्के में दर्जनों नमरूद थे। अबू जहल, अबू लहब, अतबा, शैबा, उमैया बिन खलफ, वलीद बिन मुगीरा, मैं किस किस का नाम बताऊं? मेरे नबी को तड़पाया गया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। उन्हें जादूगर कहा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। उन्हें ज्योतिषी कहा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। कुरान की आयतों को कविता कहा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। आका की राहों में कांटे बिछाए गए, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। नबी के जिस्म पाक पर ऊंट की नापाक ओझड़ी फेंकी गई, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मक्के में जनाबे अबू तालिब के शाबे अबी तालिब में जनाबे मुस्तफा को पूरे परिवार सहित 2.5-3 साल तक नजरबंद रखा गया, खाने पीने से महरूम, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। रात ही रात मेरे आका को मक्के से मदीने जाना पड़ा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। जालिमों ने मदीने में भी राहत से न रहने दिया, बल्कि बदरो खैबर खंदक में तलवार उठानी पड़ी, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। नबी के ज़ाहिरी पर्दे के बाद दौरे सिद्दीकी में मुनकिरीने ज़कात का फितना आया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। दौरे फारूकी में सबाइयों का फितना आया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। दौरे उस्मानी में बलवाइयों का फितना आया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। दौरे हैदरी में खारिजियों का फितना आया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। दौरे हसनैन में यजीदियों का फितना आया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। एतज़ाल का फितना आया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। नेचरियत का फितना आया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। शियत और रिफ्ज़ का फितना आया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। चकड़ालवियत का फितना आया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। बाहियत का फितना आया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। और सबसे आखिर में तमाम फितनों की अम्मा वहाबियत और नजदियत,
सलफियत और देवबंदियत का फितना आया, नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा गया, फिर भी अजाब नहीं आया। उनको हाजिर और नाजिर न माना गया, फिर भी अजाब ना आया। न मुस्तफ़ा के इख्तियार पर उंगली उठाई गई, फिर भी अजाब ना आया। मेरे नबी की शान में खुलेआम मुनज़्ज़म तरीके से गुस्ताखी की गई, फिर भी अजाब नहीं आया। मैंने चांद से पूछा है, चांद तू फट क्यों नहीं गया? ऐ सूरज तू पलट क्यों नहीं गया? ऐ जमीन तू क्यों नहीं पलटी? आखिर राज क्या है? अरे आदम सफीजुल्लाह की तौहीन पर आ जाए, लेकिन मुस्तफा की तौहीन पर रुका हुआ। नूह नजीजुल्लाह की तौहीन पर आ गया और आका हबीबुल्लाह की तौहीन पे रुका है। ऐ कुरान तू बता, क्योंकि तूने पिछले अंबिया, पिछले नबियों की उम्मत पर उतरने वाले अजाब की खूब दास्तान बयान की है। तू बता। अब तो एक एक शहर में नमरूद सैकड़ों हैं, हजारों हमानो शद्दाद गांव में मिलते हैं। अब अजाब क्यों रुका है? अजाब क्यों रुका? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि कुरान की आयत करीमा ने हमारी रहनुमाई की, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, कुरान ने पुकार के कहा सुन मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, अल्लाह का अजाब इन पर कैसे आ